कहते हैं जो दिखता है वो सच नहीं होता। सविता भाभी एक सीधी सादी सी दिखने वाली औरत, शादीशुदा होने के बावजूद छुपकर देह व्यापार करती थी। लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसकी कहानी ने गांव वालों की रूह कंपा कर रखती है। सविता गांव के एक छोटे से घर में अपने पति महेश के साथ रहती थी। देखने में वह एक साधारण महिला लगती थी, साड़ी पहनी हुई, हमेशा सिर झुकाए हुए, घर का काम करती हुई। गांव में हर कोई उसे एक आदर्श पत्नी मानता था, लेकिन उसके जीवन का दूसरा पहलू सबसे छुपा हुआ था। पैसों की लालच में सविता ने धीरे धीरे देह व्यापार की अंधेरी दुनिया में कदम रख लिया था। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़े रहें हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग सफर में। सविता ने अपने पति को कभी इसकी भनक तक नहीं लगने दी। दिन में वो एक सीधी सादी पत्नी का जीवन जीती थी और रात को गांव के बाहर जंगल में जाकर ग्राहकों से मिलती थी। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और किसी को इस बात की खबर तक नहीं थी। सविता को खुद पर इतना यकीन था कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका राज खुल जाएगा। एक रात गांव के कुछ लड़के उसकी गतिविधियों पर शक करने लगे। उन्होंने छुपकर उसका पीछा किया और देखा कि वो अजनबी लोगों से मिलती थी। धीरे धीरे ये बात गांव में फैलने लगी। गांव वालों का गुस्सा बढ़ने लगा। एक दिन जब सविता रात को घर लौट रही थी तो गांव के कुछ लोग घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने सविता को पकड़ा, उसका राज सबके सामने आ गया। गांव के लोग गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने उसकी बेइज्जती करते हुए उसे सरेआम धमकाया, लेकिन सविता ने जवाब देने की बजाय अपनी गलती मान ली और उनसे माफी मांगी। गांव के मुखिया ने गुस्से में आकर फैसला लिया कि सविता को सजा दी जाएगी। रात के अंधेरे में गांव के कुछ लड़कों ने उसके साथ वो सब किया जो कि नहीं करनी चाहिए थी। जी हां, वही जो आप सोच रहे हैं, और उसे उसी जंगल में छोड़ दिया। सविता की आत्मा ने वहीं पर दम तोड़ दिया और उसका शरीर वहीं पड़ा रह गया। अगली सुबह जब लोगों ने उसकी लाश देखी तो किसी ने भी उसे पहचानने की कोशिश नहीं की। सबने बस उसे वहीं छोड़ दिया और किसी ने पुलिस को नहीं बताया। लेकिन सविता की मौत के कुछ ही दिन बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात में उसके हंसने और चिल्लाने की आवाजें सुनते थे। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने उसकी परछाई अपने घरों के बाहर देखी। जो भी रात को उस जंगल के पास से गुजरता, उसे सविता का अक्स दिखाई देता। उसकी आत्मा वहां फंसी हुई थी और हर उस शख्स को डराने के लिए वापस लौट आई थी जिसने उसकी मौत में हाथ बटाया था। एक दिन सविता के पति महेश ने भी उसे देखा। उसने खुद से माफी मांगी, लेकिन सविता की आत्मा ने उसे माफ नहीं किया। उसने बस एक ही बात कही, तुम सबने मुझे धोखा दिया और अब मेरी आत्मा यहां से कभी नहीं जाएगी। मैं हर रात यहीं लौटूंगी, हर उस इंसान को डराने के लिए जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। गांव वालों ने अंत में एक अनुष्ठान करने का फैसला किया ताकि सविता की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन उस रात के बाद भी गांव वालों का डर खत्म नहीं हुआ। कहते हैं आज भी जो उस जंगल के पास से गुजरता है वो सविता की परछाई को देख सकता है जो उसे उस दर्दनाक रात की याद दिलाती है। क्या आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है? अगर हाँ तो चैनल को करें सब्सक्राइब। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, बल्कि हमें हौसला मिलता है और मेहनत करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।